नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्या स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मार्केट के अंदर भयंकर गिरावट चल रहा है। मार्केट के अंदर देखा जाए तो त्राहिमाम त्राहिमाम चल रहा है। वैसा देखा जाए तो काफ़ी दिनों से इसमें कुछ दिनों से गिरावट चल रहा है, लेकिन आज की गिरावट तो बहुत ही भयानक गिरावट थी। अब इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या ये गिरावट ऐसे ही चलेगी? कोविड की तरह तो गिरावट नहीं आ जाएगी? क्या इसमें इस गिरावट का फ़ायदा उठाकर खरीदारी करना चाहिए, या प्रॉफिट बुकिंग कर कर, या कुछ स्टॉक लॉस में बेच कर निकल जाना चाहिए? ये सारी बातें वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट द्वारा भी कुछ मार्केट को लेकर अपडेट दिया गया है कि मार्केट में अभी क्या करना चाहिए, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और कुछ एक्सपर्ट द्वारा इस गिरावट में कुछ स्टॉक को अलग से खरीदारी करने की सलाह भी दे रहे हैं, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको न्यूज़ मिलते रहे। तो आज मार्केट में देखा होगा कि काफ़ी गिरावट चल रहा था। तो लगातार मार्केट में भयंकर गिरावट चल रहा था। तो इस गिरावट को देखा जाए तो ये गिरावट कोई मामूली गिरावट नहीं है। तो सेंसेक्स जो कि 1769 अंक गिरकर 82,497 पर, और निफ्टी की बात की जाए तो 546 अंक पिछला था। और निवेशकों की वेल्थ में 10.7 लाख करोड़ घटी। और मार्केट में से देखा जाए तो मार्केट ओपन ही गिरावट के साथ हुआ था। और यहाँ पर देख सकते हो कि शेयर बाजार में आज यानी 3 अक्टूबर को साल की चौथी बड़ी गिरावट थी। ये गिरावट थी जो आज की, ये पूरे साल की सबसे बड़ी चौथी गिरावट में से आ रही है। और सेंसेक्स जो कि 1769 अंक 2.10% की गिरावट के साथ 82,497 स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी का देखा जाए तो 2.12% की गिरावट रही है। 1 अक्टूबर को ये लगभग 475 लाख करोड़ रुपए था। आज निवेशकों की वेल्थ में 10.7 लाख करोड़ रुपए घट गई है। यानी 1 अक्टूबर को बीएससी का मार्केट कैप जो था वो 4,65,25,538 करोड़ था। आज ऑटो, एनर्जी, फाइनेंस और बैंकिंग शेयर में ज़्यादा गिरावट रही है। बीपीसीएल जो कि श्रीराम फाइनेंस और एल&टी के शेयर में 4% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, कि निफ्टी के टॉप यूजर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट की गिरावट देखें इस साल का, तो सबसे ज़्यादा गिरावट आया था भयंकर 4 जून को। 4 जून को मार्केट 5.74% गिरा था, जब चुनाव संबंधित न्यूज आई थी उस समय। उसके बाद 5 अगस्त को 2.74% गिरा। और उसके बाद 17 जनवरी को 2.23% गिरा। और इसके अलावा 3 अक्टूबर जिसमें 2.10% गिरा। तो टोटल इसमें मेरा मार्केट की गिरावट थी, जिसमें से देख सकते हो कि ये 4 नंबर की गिरावट है सबसे बड़ी गिरावटों के अंदर। तो सबसे बड़ी गिरावट तो 4 जून को थी, फिर उससे बाद में 5 अगस्त को थी, फिर 17 जनवरी को थी, और 3 अक्टूबर को ये चौथी बड़ी गिरावट में से आ रही है। अब यहाँ पर मार्केट के अंदर आप देख ही सकते हो कितनी भयानक गिरावट आई। अगर हम सेंसेक्स की बात कर ले तो यहाँ गिरावट है। निफ्टी की बात की जाए तो 546 अंक है। बीएससी मिड कैप की बात की जाए तो 1121 अंक है। बीएससी स्मॉल कैप की बात की जाए तो 1054 है। तो काफ़ी गिरावट देखने को मिला है। इस गिरावट में मेन 4 कारण हैं जिसके कारण हाहाकार मचा है। तो कारण को हम देखते हैं तो सबसे पहला कारण तो है मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव। तो आपने सुना भी होगा, न्यूज़ में देखा होगा कि शेयर बाजार में गिरावट के पीछे मुख्य वजह क्या है? जो कि मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ तनाव है। इजराइल ने जो कि लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई शुरू की है, और हवाई हमले भी किए गए हैं, जिसमें ईरान ने जो कि हजबुल्ला नेता हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला करके जवाबी कार्रवाई की है। और इस संघर्ष के बड़े स्तर के युद्ध में बदलने की संभावना भी जताई जाने लगी है। ऐसे में निवेश अब शेयर बाजार की जगह गोल्ड जैसे कम जोखिम वाले शेयर पर काम कर रहे हैं, और शेयर मार्केट से मुंह मोड़ रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि गिरावट की रीजन बन रहा है, क्योंकि फिडेल एसेट मैनेजमेंट की फाउंडर जो कि सीआईए ऐश्वर्या दादीज ने जो कि मनी कंट्रोल से कहा है कि अगर मिडिल ईस्ट ईस्ट को कोई बड़ी
जवाबी हमला होता है तो तनाव बढ़ता है, तो इसमें क्या है, भू राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है जिसका असर भारत सहित दुनिया भर के शेयर बाजार पर पड़ सकता है। लेकिन अभी इसके लिए कोई बड़ा कारण नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन ये कारण हो सकता है। तो इसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है। तो आपको पता है कि अभी युद्ध जैसी कार्रवाई चल रही है, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ना, क्योंकि युद्ध के कारण क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रहा है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है लाने में दिक्कत हो रही है। जैसे मान लो अलग रास्ते से लेना दूरी, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन खर्चे ज़्यादा आ जाता है। तो मार्केट में कुल मिला के क्रूड ऑयल की वृद्धि की जा रही है, हो रही है इसकी वजह से। जैसे क्रूड ऑयल 4% बढ़ा था, तो ऐसे में क्या है कि मार्केट में भी इसमें गिरावट देखने को मिलेगा। क्यों गिरावट देखने को मिलेगा? क्योंकि जैसे हमारे देश के खर्चे बढ़ जाएंगे, अगर क्रूड ऑयल जहाँ से आ रहा है वहाँ से अलग से लाने के संसाधन ढूंढेंगे, अलग से तो ज़्यादा दर पे लेके आएंगे, तो इससे क्या है कि कुल मिला के मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिलेगा। दूसरा कारण क्या है कि कमज़ोर कमज़ोर जो ग्लोबल संकेत है, जो ग्लोबल संकेत है वो कमज़ोर आ रहा है। जो भू राजनीतिक तनाव के चलते दुनिया के अधिक शेयर बाजार में गिरावट देखी गई है। अमेरिका के सभी तनाव जो कि प्रमुख इंडेक्स बुधवार देर रात भर लगभग सपाट हुआ था, और निवेशकों की नज़र अब आज आने वाले अमेरिकी बेरोजगारी के आंकड़ों पर 4 अक्टूबर को आने वाली गैर कृषि जो कि पेरोल रिपोर्ट पर है, तो इससे भी मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है। और तीसरा बड़ा कारण क्या है कि जो सेबी सर्कुलर, जो सेबी ने सर्कुलर जारी किया था, जो ऑप्शन और फ्यूचर ऑप्शन को लेकर, तो इससे क्या है कि इससे मार्केट के अंदर गिरावट आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या है कि नए नियम जो 20 नवंबर को लागू होंगे, और सेबी के सर्कुलर के हिसाब से 1 फरवरी से ऑप्शन बायर से जो कि अपफ्रंट प्रीमियम और इंटरडे पोजीशन लिमिट की निगरानी होगी। इसके साथ सेबी ने जो कि डेरिवेटिव्स के लिए मिनिमम ट्रेडिंग अमाउंट 15 लाख रुपए तक तय किया है, और मिनिमम ट्रेडिंग अमाउंट की बात करें तो उसे बढ़ाकर 15 लाख किया गया है। तो आपने देखा होगा कि इसके कारण भी मार्केट के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ा ये भी रीज़न है, क्योंकि इस सेबी ने क्यों किया, ये मैंने वीडियो के माध्यम से पहले बताया कि इससे क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर को लॉस हो रहा था, क्योंकि ऑप्शन फ्यूचर के अंदर 99% जो कि लॉस कर रहे थे। और पैसा कौन कमा रहा था? जो बड़े निवेश के इसमें पैसे कमा रहे थे, और रिटेल इन्वेस्टर को इसमें लॉस हो रहा था। तो इसलिए सेबी ने उनको लॉस से बचाया जा सके, क्योंकि जैसे म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट में अगर पैसा डाल दिया, अगर उसमें गिरावट भी आ गई, तो आने वाले समय के अंदर संभावना होती है बढ़ने की। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन एक ऐसा होता है सिस्टम कि इसमें अगर आपको लॉस हो गया तो हमेशा के लिए लॉस ही हो गया, उसमें कोई संभावना ही नहीं है। ये तो एक जुए की तरह है। तो इसलिए ये सेबी ने नियम किया गया। इसके अलावा देख सकते हो कि चौथा कारण क्या है, उच्च वैल्यूएशन और घरेलू निवेशकों की कम भागीदारी। तो सबसे चौथा कारण क्या है कि जो वैल्यूएशन अधिक है, तो इससे क्या है कि मुनाफा वसूली चल रही है। मुनाफा वसूली चल रही है तो मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है। और क्या होता है कि जब मार्केट के अंदर जो एफआई की बिकवाली देखने को मिलती है, तो इसमें क्या है कि जो घरेलू निवेशक है उसकी खरीदारी करने लगते हैं। तो इससे क्या है कि मार्केट का सेटलमेंट ठीक रहता है। लेकिन अभी देखा जाए तो घरेलू जो निवेशक है वो भी मार्केट के अंदर कोई इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो इसकी वजह से भी मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में जो जो कारणों से गिरावट मिल रहा है, उन कारणों को हमने देखा। अब इस मार्केट को लेकर एक्सपर्ट ने क्या राय दी वो देखते हैं कि बाजार में नया पैसा लगाने के पहले 2 बार सोचने की ज़रूरत है। तो ये कैसे बचाकर रहने हैं, तो इन्होंने ये बताया कि प्रकाश दीवान का कहना है कि खराब होती ग्लोबल स्थिति और महंगे वैल्यूएशन के बीच बाजार में नया पैसा लगाने को पहले 2 बार सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पर बाजार में थोड़ा करेक्शन या कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। ऐसे में इस समय पूंजी बचाकर रखने और बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करने के चलने की ज़रूरत है। दूसरी यहाँ पर तिमाही के नतीजों पर बात करते हुए प्रकाश ने कहा है कि अगर नतीजे कमज़ोर रहते हैं तो बाज़ार में इसकी मार पड़ेगी, और बाज़ार में कुछ जो कि पॉकेट्स काफ़ी ओवर वैल्यूड है। इनमें पीएसयू कंपनी शामिल है, और पीएसयू की जो कि
अर्निंग्स नहीं बढ़ी, लेकिन ऑर्डर ज़रूर बढ़े हैं। दूसरी तिमाही में अगर इनके नतीजे कमज़ोर रहते हैं तो इनमें दबाव आ सकता है। तो कुल मिला के उन्होंने ये बताया है, और उन्होंने बताया कि प्रकाश का मानना है कि दूसरी तिमाही के बैंक जो कि केमिकल मेटल्स के नतीजे सुधर सकते हैं। ऐसे में इन सेक्टरों पर फोकस करने पर नतीजों की मौसम और आपको फ़ायदा मिल सकता है। अगर बाजार में गिरता है तो इन शेयरों पर हालात सुधरने पर जल्दी से जल्दी चलना शुरू हो जाएंगे। जैसे उन्होंने बताया कि F&O के नए नियम से छोटे जो कि मझले शेयर की तरफ बढ़ेगा और रुझान आईटी फार्मा बैंकिंग शेयर पर फोकस रहेगा। तो जो सरकार ने सेबी ने नियम लाया है, उस नियम के तहत क्या होगा कि किन किन शेयरों पर असर पड़ेगा, उन्होंने बताया है। इसके अलावा देख ही सकते हो कि स्टॉक मार्केट जो कि लाइव अपडेट, उन्होंने बताया कि सीप्ला पर उन्होंने लाइव अपडेट किए। किसने किए? जेपी मॉर्गन की राय है। जेपी मॉर्गन ने सीप्ला पर जो कि और वेटिंग रेटिंग की राय दी है और स्टॉक के लिए 1630 रुपये के लक्ष्य दिए हैं। तो ब्रोकरेज ने कहा है कि मैनेजमेंट घरेलू मार्केट में 9 से 10% ग्रोथ का लक्ष्य जो कि लक्ष्य रख रखा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मार्केट के अंदर जो गिरावट चल रही है, इन चार कारणों से गिरावट चल रही है, और कोई बड़ा रीजन नहीं है। तो इस गिरावट के अंदर क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी सबसे बड़ी बात है युद्ध। युद्ध का कोई कह नहीं सकता, क्योंकि युद्ध एक ऐसी चीज़ है, अगर युद्ध यहीं ख़त्म हो जाएगा तब तो कोई बात नहीं है, नॉर्मल 4 दिन के लिए मार्केट डाउन हुआ फिर ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर युद्ध ज़्यादा भारी मात्रा में बिगड़ जाता है, क्योंकि जिन लोगों के बीच युद्ध हो रहा है दोनों ही महाशक्तियाँ हैं, तो इनके बीच अगर युद्ध हो जाता है ठीक से, तो मार्केट के अंदर काफ़ी करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अभी मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर कोई नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर भी मार्केट का वेट करना चाहिए। जैसे मार्केट ऊपर जाने लगे तो उस समय खरीदारी करनी चाहिए। बाकी आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी कर सकते हो। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।